ईरान के अंदर इब्राहिम रासी इलेक्शन जीतकर ईरान के नए सदर बन गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वो अपना डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर भेजने का फैसला करते हैं। आपको ये बता दें कि 2016 के बाद किसी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक मिशन सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान नहीं है, क्योंकि 2016 के अंदर ईरान के एक शेख थे जिसका नाम शेख निमर था, उसको कत्ल किया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसके बाद हालात काफी टेंस हो गए थे और तेहरान के अंदर इस कत्ल को देखते हुए तेहरान के लोगों ने सऊदी अरेबिया की एम्बेसी को आग लगा दी और जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो एम्बेसडर लेवल के मिशन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। अब हाल फिलहाल के अंदर खबरें ये आई हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान डील हो गई है, जिसमें मेजर रोल पाकिस्तान ने अदा किया है। इमरान खान ने पहले सऊदी अरेबिया के विजिट किए, हमारे आर्मी चीफ ने वहां पर विजिट किए, जिसके बाद ये अब चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं और इससे सबसे बड़ा सेटबैक इजराइल को होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान जो मामला तय पाए हैं वो गजा और फलस्तीनी लोगों को लेकर तय पाए हैं। दोनों मुल्क ही इस बात पर रजामंद हैं कि जो इजरायली हमले कर रहे हैं गजा के ऊपर, छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उसके खिलाफ कोई काउंटर एक्शन किया जाए। तो मामलात सामने आ गए हैं जिससे इजराइल को अब बड़ी परेशानी हो सकती है। मामलात को डिटेल के साथ और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी आसान अल्फाज में। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया और जो ईरान के नए सदर हैं उनके दरमियान रिलेशन नॉर्मलाइज की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मेजर रोल अदा किया है और इजराइल की बड़ी बर्बादी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही मुल्क एक पेज पर हैं कि वो अब इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने गजा और फलस्तीन का तहस नहस कर दिया है। इस तमाम तर डेवलपमेंट को देखते हुए बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से, इराक से, कुवैत से, जॉर्डन से अपने थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम रिमूव करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की यह सोच है कि अब चूंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अब दोनों के दरमियान लड़ाई नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम यहां से निकाल लिए हैं। अहम बात यह भी है कि जवाद जरीफ जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ 3 दफा बगदाद के अंदर मिले हैं। नाजरीन ग्रामी, आप समझिए कि बैकडोर के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और सीक्रेट डिप्लोमेसी किस तरह विन कर गई है। पाकिस्तान के इमरान खान ने जब सऊदी अरेबिया के अंदर विजिट किए थे, हमारे आर्मी चीफ ने विजिट किए थे, तो उसके बाद बगदाद के अंदर एक वेन्यू सेट किया गया था ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह करवाने के लिए और बगदाद के अंदर पाकिस्तान के ऑफिशियल भी मौजूद थे। तो ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अब इजराइल के लिए बड़ा खतरा ये है कि जिस तरह ईरान रिटेलिएट इजराइल के खिलाफ करता है, ठीक वैसे ही सऊदी अरेबिया करेगा। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात नेतन्याहू के साथ अच्छे हों, लेकिन नफ्ताली बेनेट के साथ तो ताल्लुकात ना किसी अमेरिकी के साथ अच्छे हैं, ना ही किसी सऊदी के साथ अच्छे हैं। तो लिहाजा इजराइल के अंदर काफी टफ टाइम आएगा। हो सकता है कि इजराइल को ट्रैप करने के लिए सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान वगैरह मुल्क जो हैं ये काउंटर अलायंस भी बना सकते हैं।